गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी। उसमें हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 10 संभाग हैं। इनमें से भी दो कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक सीमावर्ती जो किसी न किसी पड़ोसी राज्य के साथ सीमाएं बनाते हैं और दूसरे वे जो किन्हीं भी पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाएं नहीं बनाते। अब गाइस इसमें हमने पढ़ा था कि हर डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपकी हो गई यूपी, तो यूपी के साथ 13 डिस्ट्रिक्ट्स लगती हैं, छत्तीसगढ़ के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट्स लगती हैं, महाराष्ट्र के साथ 9 डिस्ट्रिक्ट्स लगती हैं, गुजरात के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट्स लगती हैं और राजस्थान के साथ 10 डिस्ट्रिक्ट लगती हैं। तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हो जाती हैं? 41। और मैंने कल बताया था कि अंतर्वर्ती जिले जो किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ सीमाएं साझा नहीं करते वो होते हैं 17। तो अगर ऐसे ऐड करेंगे तब तो 58 हो जाएंगे टोटल, जबकि टोटल एमपी में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 52। तो ये क्यों हो रहा है? इसका कारण है गाइस कि जब आप एमपी का मैप देखते हैं तो आप मैप में देखते हैं कि बहुत से ऐसे जिले हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमाएं साझा करते हैं। जैसे शिवपुरी है आपका, ये उत्तर प्रदेश के साथ भी साझा करता है, राजस्थान के साथ भी। सिंगरौली है, ये उत्तर प्रदेश के साथ भी और छत्तीसगढ़ के साथ भी। फिर आता है आपका ये बालाघाट, ये छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमाएं साझा करता है और महाराष्ट्र के साथ भी सीमाएं साझा करता है। फिर आता है आपका ये अलीराजपुर, ये महाराष्ट्र के साथ भी सीमा साझा करता है और गुजरात के साथ भी। और ये झाबुआ, गुजरात के साथ भी और राजस्थान के साथ भी। तो ऐसे 6 जिले हैं, ऐसे टोटल 6 जिले हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमाएं साझा करते हैं। देखिए, तो उन्हीं का नाम है क्या? एमपी के वे जिले जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं ये जिले? अभी आपने पढ़ा मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर और झाबुआ। ये टोटल 6 जिले हैं जो एक से अधिक पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाएं साझा करते हैं। तो इस तरीके से आप उन 41 डिस्ट्रिक्ट्स में से 6 डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स बचेंगे? 35। और जब आप 52 से 35 डिस्ट्रिक्ट सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास कितने डिस्ट्रिक्ट बचेंगे? 17। तो 17 जिले ऐसे हैं जो किसी भी पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाएं साझा नहीं करते। चलिए अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। या ये क्या है कर्क रेखा? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के बारे में, कि पूरे ग्लोब में अगर हम लैटिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 तरह की रेखाएं होती हैं। सबसे ऊपर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नीचे क्या होती है? इक्वेटर। फिर उसके नीचे क्या होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपकी, ये कहलाती है क्या? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या? कर्क रेखा। आप देख पा रहे होंगे ये जो लाइन है, यहां पे ये जो लाइन गई है एमपी के सेंटर से होते हुए, इवन मध्य प्रदेश से भी जाती है, ये क्या कहलाती है? 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अच्छा, इसको नॉर्थ बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि 23 साउथ लैटिट्यूड जो है ये आपकी ये भी होती है, मतलब 23.5 डिग्री है लेकिन साउथ लैटिट्यूड। तो इस वजह से इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा, और 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड वाली को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और आप सभी को पता है कि इक्वेटर कितनी होती है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से आप ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर की तरफ, तो जैसे 0, 1, 2, 3 और 23.5 डिग्री पर पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इक्वेटर या 0 डिग्री से नीचे की तरफ चढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.5, तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानने के बाद कोशिश करते हैं इंडिया के बारे में जानने की।
कि ये जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, यह भारत के कितने राज्यों के साथ, भारत के कितने राज्यों के साथ बाउंड्रीज को शेयर करती है, टच करती हुई निकल जाती है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों को छूती हुई निकलती है। कौन कौन से हैं 8 राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों के साथ कर्क रेखा भारत से गुजरती है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कर्क रेखा एमपी से भी गुजर रही है। तो एमपी में ऐसे कितने जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? तो कितने जिले हैं? 14 जिले। देखिए, यह है आपका एमपी। स्टार्ट होती है कहां से? रतलाम, उसके बाद उज्जैन, आगर मालवा। ध्यान रहे पहले आगर मालवा की जगह, जब क्योंकि आगर मालवा जो जिला है वो 2013 में बना है। पहले शाजापुर होता था, शाजापुर से अलग होके 2013 में आगर मालवा बना। ठीक है, तो ये जो आगर मालवा है 2013 से पहले आगर मालवा की जगह जो कर्क रेखा है वो शाजापुर से होके गुजरती थी। 2013 के बाद से जब शाजापुर से आगर मालवा अलग हो गया तो ये कर्क रेखा शाजापुर की जगह से आगर मालवा से होके गुजरना स्टार्ट हो गई। ठीक, तो एक बार फिर से काउंट करते हैं। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, और कौन सा रह गया आपका? दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एमपी की जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम जोन। ये क्या होता है गाइस? अभी आपने ग्लोब के बारे में पढ़ा था, ये है ग्लोब, और ये जो लाइन है ये कहलाती है आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये कहलाती है आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो यहीं से पूरे वर्ल्ड का टाइम का निर्धारण होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीएमटी या ग्रीनविच टाइम जोन। अब अगर अपने इंडिया की बात की जाए तो हमारा इंडिया इस टाइम जोन से कितना आगे? तो ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और हमारे इंडिया के टाइम का निर्धारण कहां से होता है? 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड से। 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड जो कि सिंगरौली से होकर गुजरती है। ठीक है, एमपी की बात की जाए तो एमपी में सिंगरौली से होकर गुजरती है, वहां से टाइम का निर्धारण होता है। तो ऑब्वियसली हमारा जो इंडिया है वो ईस्ट में पड़ता है, और आपको पता होगा सन राउंड अर्थ जो आपकी अर्थ वो राउंड करती है। तो एक राउंड करने में कितने डिग्री घूमेगी? तो 360 डिग्री घूमेगी। आप सभी को पता होगा कि किसी भी चीज के एक राउंड आप कोई अगर करे तो कितने डिग्री घूम जाता है? वो 360 डिग्री घूम जाता है। तो अर्थ के 1 डिग्री घूमने पर, अर्थ के एक राउंड घूमने पर कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 आवर में कितने डिग्री घूमेगी? 360 अपॉन 24। तो 1 आवर टाइम में कितने डिग्री आगे बढ़ जाएगी? 15 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। और हमारा इंडिया कहां पे है? 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड में है। तो गाइस जब 15 डिग्री घूमने पर 1 आवर बढ़ती है, तो 30 डिग्री घूमने पर 2 आवर, 45 डिग्री घूमने पर 3 आवर, 60 डिग्री घूमने पर 4 आवर, 75 डिग्री घूमने पर 5 आवर। लेकिन हमारी जो अर्थ है, हमारा जो इंडिया है, उसका टाइम जोन 75 डिग्री तो है नहीं, उसका टाइम जोन कितना है? 82 डिग्री और 30 मिनट।
मतलब कि 82 डिग्री 30 मिनट में अगर हम 75 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो कितने डिग्री और बढ़ जाएगा, 7.5 डिग्री। तो अगर 15 डिग्री में 1 आवर घूमती है तो 7.5 डिग्री में हाफ आवर घूमेगी। तो मतलब 5 आवर और 30 मिनट आगे रहता है हमारा टाइम जोन, किससे, जो आपका जीएमटी है, ग्रीनविच टाइम जोन से। इंडिया का टाइम जोन कितना, या ऐसा कह सकते हैं सन हमारा जो है, सबसे पहले सन की जो लाइट है वो 5 आवर 30 मिनट पहले हमारे यहाँ पड़ती है। कहाँ से, ग्रीनविच से। तो ये है थोड़ा कैलकुलेशन टाइम जोन के बारे में। चलते हैं आगे। और गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे एमपी की, मध्य प्रदेश के वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अलीराजपुर, और ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिंगरौली। तो अलीराजपुर कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, 74 डिग्री 9 मिनट, और सिंगरौली कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, 82 डिग्री 48 मिनट। तो इनके बीच का लगभग अंतर अगर निकालेंगे और देखेंगे कि सन, क्योंकि सिंगरौली ईस्ट में आता है, तो सबसे पहले सन की लाइट कहाँ पे पड़ेगी, ईस्ट में पड़ेगी या सिंगरौली में पड़ेगी। तो सिंगरौली का टाइम अगर स्टैंडर्ड टाइम ना होता तो सिंगरौली का टाइम कितने मिनट या कितने आवर ज़्यादा होता, तो लगभग 34 मिनट अलीराजपुर से आगे होता। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 82 डिग्री 48 मिनट को 74 डिग्री 9 मिनट से सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि आपने किया था कि 1 आवर में कितने, 1 आवर में कितने डिग्री आगे बढ़ती है, 15 डिग्री आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे कन्वर्ट करेंगे तो लगभग सिंगरौली का टाइम 34 मिनट अलीराजपुर से आगे होता है अगर स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता तो। या हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 34 मिनट अलीराजपुर से पहले सिंगरौली में सूर्य निकलता है। ठीक है, तो ये था कुछ टाइम कैलकुलेशन। अब चलते हैं थोड़ा संभाग के बारे में। हमने पढ़ा अभी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब पढ़ते हैं कर्क रेखा में अवस्थित संभाग। चूंकि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, तो ये तो जिले थे। अगर संभाग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे संभाग हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो उज्जैन से, रतलाम से और आगरमालवा से। उज्जैन संभाग के 3 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर आते हैं भोपाल संभाग में। गाइस, भोपाल संभाग में आप देख सकते हैं 5 जिले हैं और 5 से होकर गुजरती है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जो पूरी तरीके, जिसके जिले पूरी तरीके से कर्क रेखा में अवस्थित हैं, या उस संभाग का नाम बताएं जिसके सारे जिले कर्क रेखा में अवस्थित हैं। तो कौन सा है ऐसा, कौन सा ऐसा संभाग, सॉरी, भोपाल संभाग। क्योंकि भोपाल संभाग के सारे जिले क्या है, कर्क रेखा में अवस्थित है। कौन कौन से हैं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। इन सब से होकर कर्क रेखा जाती है। इसके बाद आता है जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग के 2 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जबलपुर और कटनी। सागर संभाग, सागर संभाग के भी 2 जिलों से होकर गुजरती है, सागर और दमोह। फिर आता है आपका शहडोल संभाग, और शहडोल संभाग से भी 2 जिलों से होकर गुजरती है, शहडोल और उमरिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि कर्क रेखा पर संपूर्ण भोपाल संभाग अवस्थित है या सिचुएटेड है। ठीक, थैंक यू गाइस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक में ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग अस।